गीता चिंतन धारा में आज गीता के कतिपय पारिभाषिक शब्दों अर्थात टेक्निकल टर्म्स ऑफ गीता पर चिंतन करते हैं। ऐसा पहला पारिभाषिक शब्द भगवान ने जैसे ही उपदेश शुरू किया तो पहला शब्द दिया है। भगवान ने अपना गीतोपदेश शुरू किया है 2:11 से, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, और वो भी आ अक्षर से किया है, क्योंकि अकारा वाई सर्वावाक ऐत्रियोपनिषद। आकार ही ऐसी वाणी है जो सर्वत्र व्याप्त है, सब अक्षरों में व्याप्त है। ओम में सबसे पहला है, इसलिए भगवान ने कहा अक्षर नाम अकारोष्मी, और आकार से ही अपना उपदेश प्रारंभ किया। असोच्चानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित की परिभाषा दी है भगवान ने। महाभारत में और गीता में पंडित किसी जाति विशेष का बोधक अथवा जाति सूचक शब्द नहीं है, और न किसी डिग्रीधारी अतिशय पढ़े लिखे व्यक्ति का सूचक है। फिर पंडित किस बात का सूचक है, ये भगवान कहते हैं गतासून अगतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। जिनके प्राण चले गए हैं और जो अभी जीवित हैं, उन दोनों के लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते, अर्थात जो शोक नहीं करते वे पंडित हैं। जिनके शरीर छूट गए हैं उनकी भी स्मृति नहीं करते, बार बार उसमें वियोग में दुखी नहीं होते, और जो जीवित हैं भले ही वो मोह जाल में संसार में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी चिंतित जीवित नहीं हैं, वे लोग पंडित कहलाते हैं। ये दूसरे अध्याय की परिभाषा है। अब चौथे अध्याय में भगवान ने परिभाषा दी है और स्पष्ट, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा, ये सर्वांग रूप परिभाषा है। जिसके समस्त कार्यों के आरंभ में काम संकल्प वर्जिता, कामना का संकल्प, किसी प्रकार की कामना न हो, कामना रूपी संकल्प न हो मन में, बिल्कुल भी नहीं। काम संकल्प वर्जिता, काम के संकल्प से वर्जित हो उसके सभी कार्य प्रारंभ में। ये नहीं है कि आज एक सत्यनारायण की कथा बचवाई और पहले ही अपना फल सोच लिया कि ये इस काम के लिए करवा रहे हैं हम ये कथा, तो ऐसा नहीं। किसी भी प्रकार की कामना कार्य का प्रारंभ करने के पूर्व न रखे और प्रत्येक कार्य को उत्साह के साथ करे। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा, जिसके ज्ञान रूपी अग्नि से संचित क्रियमाण और प्रारब्ध शेष राशि वाले समस्त कर्म भस्मीभूत हो गए हैं, भस्मसात हो गए हैं, उसको बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग पंडित कहते हैं। और पंडित शब्द पंडा बुद्धि से बना है। पंडा, पंडा बुद्धि का नाम है, जिसकी प्रकृष्ट प्रज्ञा हो, श्रेष्ठ प्रज्ञा हो। पंडा बुद्धि से पंडित शब्द बना है, तो उसको पंडित कहते हैं। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जिसके समस्त कार्य, समस्त कर्म काम संकल्पों से रहित हों, और जिसने ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त कर्मों को दग्ध कर डाला है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को, ऐसे विद्वान को बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग पंडित शब्द से विभूषित करते हैं। आगे भगवान ने फिर कहा, ये तो 4:19 का है। अब 5:18 पे भगवान ने फिर कहा है, 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ते में, गऊ में, हाथी में और चांडाल में, जो समभाव से एक ही परमपिता परमेश्वर को, परमात्मा को, एक ही ईश्वर को देखता है, सब में बराबर, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता है, वह पंडित है। पंडितः समदर्शिनः, ये समदर्शिनः सन्ति ते एव पंडिता कथयन्ति। जो समदर्शी हैं वे ही पंडित कहलाने योग्य हैं। तो ये पंडित की परिभाषा हुई कि पंडित समदर्शी भी होना चाहिए। इस प्रकार दूसरे, चौथे और 5वें अध्याय में भगवान ने पंडित की परिभाषा गीता में बताई। महाभारत में भी पहले कहा है, मातृवत सर्वदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः।
मातृवत पारदारेशु, दूसरे की पराई स्त्रियों में माता की दृष्टि रखे, और परद्रव्येशु लोष्टवत, दूसरे के धन को पत्थर समझे, लोष्ट माने पत्थर, पत्थर की पत्थरवत दृष्टि रखे, पत्थर माने, और आत्मवत सर्वभूतेषु, और समस्त प्राणियों में आत्म भाव रखे, अपनी जैसा भाव रखे, जैसा मैं हूं, जैसी मेरी आत्मा, जैसे इनकी आत्मा है, ऐसा मान करके जो समस्त भूतों में अपनी अपने तुल्य आत्मा को ही देखता है, यह पश्यति स पंडितः, यह पश्यति, जो ऐसा देखता है वही पंडित कहा जाता है। महाभारत की परिभाषा है। और रामचरितमानस देख लो, रामचरितमानस में, रामचरितमानस भी नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि, मानस भी ऐसा ग्रंथ है जो प्रमाण माना जाता है, उसके संदर्भ दिए जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान उसके संदर्भ देते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं महाराजा राजर्षि जनक से, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज आप पंडित हो और ज्ञानी हो, यहाँ कोई जाति विशेष का या डिग्री का, डिग्रीधारी होने का अर्थ नहीं है, आप पंडित हो, आप ज्ञानी हो। फिर उन्होंने फिर कहा, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, अयोध्या कांड, मानस अयोध्या कांड में, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, अर्थात तुम पंडित हो, परमार्थ के ज्ञाता हो। वशिष्ठ मुनि ने, जो भगवान के कुलगुरु थे, उन्होंने राजा जनक से कहा, राजर्षि जनक से, कि आप पंडित हो, आप ज्ञानी हो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कहीं भी महाभारत में, गीता में, रामचरितमानस में पंडित शब्द न जाति बोधक है, न किसी विशेष पढ़ाई लिखाई वाले, डिग्री वाले का बोधक है, अपितु इन इन गुणों में, तत्त गुणों का आधान जिसमें होगा, जो संभाव रखेगा, जिनके प्राण चले गए वो जो हैं उनमें संभाव, और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, कुत्ता, गौ घाती, चांडाल में समदृष्टि, और काम संकल्प से वर्जित होकर ज्ञानाग्नि से जिसने अपने कर्म दग्ध कर डाले हैं, ऐसे व्यक्ति को ही विद्वान पंडित शब्द से विभूषित करते हैं। ये पंडित शब्द की परिभाषा हुई, पंडित शब्द के लक्षण हुए। अब द्वितीय शब्द पर आते हैं, आत्मा। आत्मा बरे, आत्मा बरे वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो, उपनिषद का वाक्य है। आत्मा को देखो, उपनिषद में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं किया गया, क्षेत्रज्ञ भी परमात्मा ही है, आत्मा का ही रूप है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ सत है और क्षेत्र असत है। तो आत्मा की परिभाषा, आत्मा की द्वितीय अध्याय में विशेष ज्ञान दिया है सांख्य योग में, भगवान ने आत्मा की 9 विशेषताएं बताई हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है, नायम भविता, न कभी ऐसा हुआ है न कभी हुई है, भविता वा न भूया, न कभी फिर दोबारा जन्म लेकर के फिर दोबारा नष्ट हो जाएगी, फिर जन्म लेगी, ऐसा नहीं है। फिर कैसी है वो, अजन्मा है और नित्य है, शाश्वत सनातन है, हमेशा रहने वाली है। अयो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली, पुराण माने पुरातन है। न हन्यते, और किसी के द्वारा मारी नहीं जाती है आत्मा। ये आत्मा की लक्षण, आत्मा की पहचान बताइए। आत्मा, आत्मा ज्ञान कराया है कि भगवान ने अर्जुन को शरीर छोड़ करके आत्मा की तरफ देख, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, शरीर हन्यमान है, लेकिन न हन्यते, आत्मा कभी मारी नहीं जाती है। नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि न नन्धाति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, अच्छेद्यमदायो क्लेद्यो शोष्येव च, नित्यः सर्वगताय स्थाणो रचलोऽयं सनातनः। भगवान ने कितनी विशेषताएं बताई। अव्यक्तो वै चिंतो वै अविकारो वै मुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानित सोचितुमर्हसि। दो 22 से लेकर के भगवान ने विशेषताएं बताना शुरू की कि न इसको शस्त्र छेद सकते हैं, नैनन दहती पाप का, ना इसको अग्नि जला सकती है, न चैनम के लिए अंत्यापो, जल इसको भिगो नहीं सकता है, न चैनन के लिए अंत्यापो न शोषयति मारुता, वायु उसको सुखा नहीं सकती है। ये अछेद्य अदा है, अक्लेद्य अशोष्य है, और नित्य और सर्वगत और सनातन है। ये आत्मा के लक्षण, आत्मा की पहचान बताई भगवान ने। तो ये आत्मा शब्द का अर्थबोध हुआ। इसके बाद गीता में एक शब्द आता है धर्म, सबसे पहले धर्म से गीता प्रारंभ हुई है। एक एक का श्लोक, एक एक का पहले अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रथम पद है धर्म, धर्म क्षेत्रे, धर्म से गीता प्रारंभ हुई। और अगर धा से लगा अंतिम अक्षर है माँ, मतिर मम माँ,
तो पूरी गीता धर्म में गुम्फित और ग्रथित है, धर्म से भरी हुई है, क्योंकि ये धर्म शास्त्र है, ये अध्यात्म का शास्त्र है। और इसमें धर्म क्या बताया है? स्वभाव नीतम कर्म कुर्वन्ना अपनोति किल विषम। आपको जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ है, जो स्वभावज कर्म है, वो आप करिए। हर जगह स्वभावज लिखा है। कृषि और अक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्ना अपनोति किल विषम। जो स्वभावज कर्म है, जो तुमको अपने आप प्राप्त हुआ है इस जन्म में, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको करने में कहीं कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए कहा भगवान ने, स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह। उसी को स्वधर्म कहा, उसी को नियत कर्म कहा, उसी को स्वकर्म कहा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त करता है। अपने अपने कर्म से जो जिस जगह पर कार्य कर रहा है वो वहाँ का काम करे। डॉक्टर मरीज का पूरा ध्यान रखे, शिक्षक बच्चों को ठीक से शिक्षा दे, ठीक से पढ़ाए, और किसान खेती भली प्रकार से करे, जिससे अधिक अन्न उत्पादन हो। उससे न केवल हमारे परिवार को, न केवल ग्राम को, बल्कि राष्ट्र के विकास में योगदान हो। तो जो जिस जगह पे जवान का कर्तव्य है कि वो सीमा पर तैनात रह करके हमारी दुश्मनों से रक्षा करे, आतंकवादियों से हमको बचाए, जितना हो सके देश की रक्षा करे। तो सबके जिस जगह जो जहाँ जहाँ जो कर्म हैं वही धर्म कहे हैं। क्योंकि धारणा धर्म मित्याहु धर्मेण विधृता प्रजा। महाभारत कहता है कि धारणा धर्म मित्याहु, धर्म धरा का, धरित्री का धारक तत्व है। धरित्री धर्म के बल पर ही टिकी हुई है। इसलिए जो मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए, उनमें धृति पहला है। धृति माने धारण करना, धृति माने धारण करने योग्य। धृति क्षमा दम अवस्थेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण बताए हैं। तो ये फिर भगवान ने ये क्यों कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। यहाँ धर्म का अर्थ उन कर्मों से है, पहली बार तो, कि जो तुमने किए हैं संचित में चले गए और परिपाक हो रहा है प्रारब्ध में, और क्रियमाण वो सब मुझे समर्पित कर दो। इसका अर्थ ये है शुभाशुभ दोनों कर्म, शुभ के साथ अशुभ भी रहते हैं, धर्म के साथ अधर्म भी रहता है। आदि शंकराचार्य ने, भगवान ने शंकर भाष्य में लिखा है कि यहाँ जो सर्वधर्मान कहा है वो धर्म के साथ अधर्म भी रहता है। तो शुभाशुभ कर्म जो भी तुमने किए हैं वो सब मुझे समर्पित कर दो। पहला अर्थ तो इसका ये है। दूसरा अर्थ इसका ये है कि धर्म एक प्रकार का नहीं होता। धर्म सामान्य भी होता है, विशेष भी होता है। धर्म अपर भी होता है, पर भी होता है। धर्म लौकिक भी होता है, अलौकिक भी होता है। तो हमें सामान्य धर्म को, अपर धर्म को, लौकिक धर्म को छोड़कर विशेष धर्म, पर धर्म और अलौकिक धर्म को ही धारण करना चाहिए, उसी का पालन करना चाहिए, क्योंकि वही श्रेयस्कर है। प्रेयकारी हो सकते हैं, प्रेयस्कर हो सकते हैं, पर श्रेयस्कर नहीं हो सकते। तो श्रेयस्कर के लिए तो परधर्म का पालन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन प्रथम अध्याय में कह रहे हैं, जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा। हमारे जाति के धर्म, कुल धर्म ये नष्ट हो जाएंगे। स्वभाव नियतं कर्म, भगवान ने कहा तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, तो तुम तो अपने धर्माद्यदाच्छे अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा और कोई कर्तव्य है ही नहीं, इसलिए तुम उस युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। और यहाँ भगवान का अर्थ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त कर्मों को मेरे श्री चरणों में समर्पित कर दो मुझे मन से, और पर धर्म को ग्रहण करो। पर धर्म क्या है? शरणागति योग। मामेकं शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अहं त्वा फलश्रुति, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर मैं तुम्हें, जब तुमने शुभाशुभ कर्म समस्त मुझे समर्पित कर दिए, तो तुम्हारे पाप मेरे पास आ गए सब, और मैं उनको छीन कर देता हूँ, नष्ट प्राय शून्यवत कर देता हूँ, अपास्त कर देता हूँ। तो फिर मैं तुमको उन पापों से मोक्ष दिला दूंगा, मुक्ति दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये भगवान ने कहा है वहां पर। तो ये धर्म के बारे में कहा है कि स्वभाव नियत कर्म को, अपने स्वकर्म रूपी धर्म का पालन करें। अब योग शब्द पे आते हैं। योग शब्द भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है गीता का, क्योंकि गीता योग शास्त्र है। तो गीता में योग शब्द युज धातु से बना। युज, युज समाधौ, युजर योगे 3 प्रकार से व्युत्पत्ति है। युज संयमने 3 प्रकार से है। तो युजर योगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी को लेते हैं। युजर योगे माने आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अंश हमेशा अंशी में मिल जाना चाहता है। समुद्र की सिंधु की का बिंदु ये चाहता है कि मैं सिंधु में ही समा जाऊं। समस्त नदियां सिंधु की ओर अग्रसर होती हैं।
अंश हमेशा अंशी की ओर जाना चाहता है। तो इसको जो मिलाने का काम करता है उसको हम योग कहते हैं। और उस योग की परिभाषा दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने दी है। योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। 2:48। योगस्थ होकर कर्म करो। कैसा? संगं त्यक्त्वा धनंजय, संग को छोड़ दो, आसक्ति को, अटैचमेंट को छोड़ दो। और सिद्ध या सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, सिद्धि या सिद्धि में संभाव रखो। एक उदाहरण दिया है यहाँ केवल सिद्धि या सिद्धि, लेकिन हर चीज में संभाव रखना है। सिद्धि या सिद्धि, मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, जितने भी द्वंद्व हैं सभी द्वंद्वों में सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच अर नीचू, अमी सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रम नासा, महिमारग महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। एक गोस्वामी जी ने सब द्वंद्वों को एकत्रित करके इन चौपाइयों में बांध दिया है, वो मैंने आपके सामने रखी। इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ, इन द्वंद्वों में समानता रखो, ये समत्व ही योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते। और आगे फिर बताया 2:49 में, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम, योग की परिभाषा पहले हो गई समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहा जाता है। अब ये योग की परिभाषा नहीं है, ये तो फिर योग का, योग की व्यवस्था है किस प्रकार से करना है। योगः कर्मसु कौशलम, इस प्रकार कर्मों में कुशलता ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम, इस प्रकार सिद्धि या सिद्धि में संभाव रखते हुए कर्म करना ही योग है। और योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग पूर्वक कर्म करना ही कुशलता है, कौशल है वो। उस कौशल से ही हम संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, आगे भी कहा कई स्थानों पर, पदे पदे सम शब्द आया है, समा सिद्धा विसिद्ध ऊचा कृत्वापि न निबद्धते। सिद्धि या सिद्धि में संभाव रख के भी आदमी बंधता नहीं है, फिर मुक्त हो जाता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। इन सब में समान समान भाव रखते हुए, इनसे ऊपर उठते हुए, इनसे अप्रभावित रहे, इनसे अनासक्त भाव से कर्म करते हुए, इन द्वंद्वों से परे होकर व्यक्ति न निबद्धते, बंधता नहीं है। और ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि, फिर युद्ध में लग जाओ तो तुम्हें कोई पाप नहीं होगा। इसलिए अर्जुन ने सब पर तीर चलाए, पितामह भीष्म पे भी चलाए, और भी द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब पे तीर चलाए, जबकि वे गुरुवत थे, गुरुतुल्य थे। तो अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि वो समभाव से मां मनुष्मर युद्ध चा, भगवान का स्मरण कर रहे थे और युद्ध कर रहे थे, और समभाव रख करके अनासक्त भाव से कर्म कर रहे थे, इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगा। तो योगः कर्मसु कौशलम, कैसे कर्मों में कुशलता, योग किस प्रकार है, समत्वम योग उच्यते, कर्मों में कुशलता किस प्रकार की हो, समत्व भाव से कर्म करे उसको योग कहते हैं। तो समत्वम योग उच्यते, ये योग की परिभाषा गीता में भगवान ने दी है कि समता से कर्म करना ही योग है। इतना कहकर हम वाणी को विराम देते हैं। अगले कुछ पारिभाषिक शब्दों को कल लेंगे। ओ